हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। लास्ट लेक्चर की यदि हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया था, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम इनवर्स पढ़ेंगे। इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है। उससे पहले हमें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और नॉन सिंगुलर को कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम किया जा सके, अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम ना किया जा सके। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स लिखते हैं पहले। सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। A matrix A is said to be singular. A matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0. ठीक है, A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। ए का कोई भी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं ये आपको बताएंगे निकालकर। हमने ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकालना आपको बता दिया था। ऑर्डर 3 का कैसे निकालते हैं ये अब आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, एक आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास ए इज इक्वल टू, ये हो जाए 1 2 3 6, ये वैल्यू हो जाए। आपको क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो यहाँ लगा देंगे मोड, मतलब डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है। इसके साथ मल्टीप्लाई 6, इसके साथ, तो फाइनली 0। ठीक है, ये तो है ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 3 का ले लेते हैं एक डिटर्मिनेंट। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 3 6, ये एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकेंड, ए इज इक्वल टू दिया गया है 1 3 6 2 4 8 3 5 10। ठीक है, ये ए है। अब आपको क्या करना है, मोड ऑफ ए निकाल देना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देना है, सॉरी मोड ऑफ ए नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे, 1 3 6 2 4 8 3 5 10। देखिए, जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम एक्सपेंशन करना। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये भी बताते हैं हम आपको। वैसे तो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा ही होगा, बट नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, एक्सपेंशन बताते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट लेते हैं। ये लिया है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये इसको ले लेंगे 4 5 8 10। माइनस लगाएंगे, रो वाइज भी चल सकते हैं आप, कॉलम वाइज भी चल सकते हैं। हम रो वाइज चल रहे हैं। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। माइनस 3 लिखा, 3 लिया है तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आता है उन दोनों को हमें छोड़ देना है। तो वैल्यू क्या आएगी, 2 3 8 10 2 3 8 10। इसके बाद आपको प्लस 6 ले लेना है। प्लस माइनस प्लस, प्लस 6 लिया तो इसको दोनों को छोड़ दिया। 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2 बाई 2 ऑर्डर का तो आप निकालना जानते ही हैं। हमने आपको बताया था कि ऐसे कर देना है, पहले प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस। इन केस आप ऐसे ना जाकर, रो वाइज ना जाकर कॉलम वाइज जाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ बस आपको 2 लिख देना है। 2 लिखेंगे तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, उस जो बचेगा उससे आप डिटर्मिनेंट बना लेंगे। देन आप लास्ट वाली वैल्यू लेंगे, 3 लिखेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इससे एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। इसकी वैल्यू आप निकाल कर दिखाएंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई 40, इसके साथ 40, -3, ये हो जाएगा 20, इसके साथ 24, प्लस 6, इसके साथ 10 - 12।
क्लियर है? टोटल देख पा रहे हैं? अब देखिए ये वैल्यू हो गई 0, -3, -4 +6 -2, तो माइनस माइनस +12 -12 फाइनली 0। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 आ गई। अच्छा यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देंगे सिंस ए मोड ए इज इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, सेम वैल्यू लिख देनी है, सिंस मोड ए इज इक्वल टू 0, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसको हम एक्सपेंशन ना करके सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू है, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। सेम कंडीशन हम मैट्रिक्स में भी अप्लाई करते हैं, बट मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको सारे एलिमेंट में कॉमन है तभी आप ले पाएंगे। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट में पूरी रो या पूरी कॉलम 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है, मींस वैल्यू 0 हो जाती है। आपको उसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आई मीन एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं है आपको उस केस में। ठीक है, आप ये लाइन ना लिखकर सीधा ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज, यदि किस डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम हो जाते हैं, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम दोनों में से कोई भी एक सेम हो जाता है तो आंसर 0 आ जाता है, तो भी आपको एक्सपेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि आप यहाँ देखें, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं इस कॉलम से 2। ठीक है, आप इस कॉलम से 2 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 3 4 5, 2 आप कॉमन लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 2 4 जा 8 2 5 जा 10, सेम वैल्यू हो गई, दोनों वैल्यू सेम है, इट मीन्स वैल्यू 0। तो आप फाइनली ऐसे भी 0 लिख सकते हैं एक्सपेंशन ना करके। ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे कैलकुलेशन करने में आप वैसे कर देंगे। क्लियर? तो आप 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बढ़ जाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, नॉन सिंगुलर, जैसे सिंगुलर में क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, वैसे ही नॉन सिंगुलर में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्युत्क्रम किया जा सकता है, व्युत्क्रम हो सकता है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो व्युत्क्रम किया जा सकता है, इनकेस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता। जो हम लिखते हैं नॉन सिंगुलर, उसे हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कह देते हैं, इनवर्टिबल। ठीक है, इन्वर्स किया जा सकता है, इसलिए हम उसको इन्वर्टिबल कह देते हैं। तो लिखते हैं और आपको एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं, मतलब बताते हैं, देन हम बढ़ेंगे आगे इन्वर्स पर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि कल वाली क्लास, मींस लास्ट क्लास जो हमने आपको दी थी, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, एडजॉइंट, आप अच्छे से उसे पढ़कर आए होंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये आप पढ़कर आए होंगे, तो आपको इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट के साथ साथ बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से और डिवाइड कर देना है, बाकी एज इट इज प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने एडजॉइंट में किया था, क्योंकि हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है इनवर्स के लिए। क्लियर? तो पहले हम लिखते हैं सिंगुलर के बाद नॉन सिंगुलर। तो डेफिनेशन में बस इतना हमें, यहाँ जहाँ हमने 0 लिखा था वहाँ नॉट इक्वल टू 0 करना है, इक्वल को कैंसिल कर देना है। लिख देंगे अ मैट्रिक इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर या अव्युत्क्रमणीय, सॉरी व्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय तो हमने अब लिखा था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, या इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो। तो लिख लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या हो जाएगा, a matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे पहली डेफिनेशन में यदि हमने स्क्वायर वर्ड नहीं लगाया है तो आप खुद से लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर ही होता है। डिटर्मिनेंट में रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैट्रिसेस में तो हो सकता है अलग अलग नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो जाएं, बट डिटर्मिनेंट में इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो ये जरूरी है इसके लिए कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक वर्ग अव्युत्क्रमणीय हो, सॉरी व्युत्क्रमणीय, यहाँ अव्युत्क्रमणीय नहीं व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके। ठीक है, तो लिखेंगे अ मैट्रिक्स एक वर्ग अव्यु व्युत्क्रमणीय अव्यु कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमणीय को इन्वर्टिबल भी कह सकते हैं और इन्वर्टिबल। मैट्रिक्स मींस इन्वर्स किया जा सकता है। क्लियर, एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं क्या हो सकता है। मान लीजिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, आप इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 2 3 4, कैलकुलेट करते हैं 4 - 6 - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इन्वर्टिबल या a इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर या फिर इन्वर्टिबल। ए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए ए ये है, 3x3 ऑर्डर का लिख लेते हैं इस बार। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ आपको। एक और एग्जांपल सेकंड, मान लीजिए ये है 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट लिखा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट लेना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ 0, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ना तो आपको रो वाइज चलना है ना ही कॉलम वाइज चलना है। आप चाहे किसी भी तरीके से चल लीजिए, इससे आगे कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो फाइनली वैल्यू आई 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल। ठीक है, जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी केवल उसी का आप इन्वर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि x की किस वैल्यू के लिए एक मैट्रिक्स सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर क्या है, कब सिंगुलर होती है कोई मैट्रिक्स, जबकि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती है, और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो यही हम लिख देते हैं ये चीजें जो हमने यहाँ बोला है। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को या डिटर्मिनेंट ऑफ दिस दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, वहां से कंडीशन बन जाएगी जिसकी हेल्प से जो वैल्यू अननोन है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अननोन वेरिएबल या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो भी दिया गया है उसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे। मान लीजिए ये है क्वेश्चन, find the value of x for which the matrix A is equal to x12 103
-1 4 इज सिंगुलर। x के किस मान के लिए या किन मानों के लिए आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए कोई बात नहीं, हमने ये लिख दिया है। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x लिखना था। वह x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए a अव्युत्क्रमणीय है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, यहां पर अब ये नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। देखो करना क्या है आपको, यहां लिखेंगे सिंस A इज सिंगुलर, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां लिख देते हैं चूंकि A अव्युत्क्रमणीय है, इसलिए यदि अव्युत्क्रमणीय है तो डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं बस। x 1 5 1 0 -1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे, एक्सपेंशन कर देते हैं। रो वाइज भी चल सकते हैं हम, कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रो वाइज चलेंगे। x लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, माइनस फॉर्मूले में होता है तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं -1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके साथ 4, इसके साथ 5 3 जा 15 +2, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई -1, इसके साथ 5 × 0 0 हो जाता है, इट इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, 3x, ये हो गया -11 -2 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपने लिखा 3x + 11 - 2 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x + 9 इज इक्वल टू 0, 11 - 2, ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू -9 या x इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x की। क्लियर। यदि यहाँ पर सिंगुलर ना होकर नॉन सिंगुलर दिया जाता तो आपको क्या करना था, एज इट इज मतलब लेकर चलना था क्वेश्चन को, बस यहाँ नॉट इक्वल टू लगाते जाइएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ जाएगा। यदि यहाँ सिंगुलर की जगह नॉन सिंगुलर दिया जाता, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय के स्थान पर व्युत्क्रमणीय दिया जाता तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स की। इनवर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। इनवर्स के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना होता है, तो हमें ए इनवर्स मिल जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम, पहले फॉर्मूला लिखते हैं ए इनवर्स का, उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनवर्स पर, इनवर्स को कहते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी कह देते हैं। ठीक है, कोई भी हिंदी में कोई भी वर्ड आ सकता है, मैक्सिमम तो हम खैर व्युत्क्रम ही यूज करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम भी यूज हो सकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा वर्ड्स देखकर अलग अलग। तो व्युत्क्रम और प्रतिलोम दोनों ही वर्ड्स को हम इनवर्स के लिए यूज करते हैं। इंग्लिश में तो खैर आपको इनवर्स ही याद रखना है, तो आसान है इंग्लिश में चीजें याद रखना। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पता होना चाहिए। क्लियर। एडजॉइंट आप सीख ही गए हैं।
अब आप डिटर्मिनेंट निकालना भी सीख गए हैं, इसका मतलब ये है कि इनवर्स आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इनवर्स मैट्रिक्स का स्क्वायर, सॉरी जो हमारा मैट्रिक्स हमने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आव्यूह का व्युत्क्रम, if A is an square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि एक वर्ग आव्यूह है आव्यूह है तब देन इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स एंड डिफाइंड एज ए के व्युत्क्रम को ए इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तथा होता क्या है, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या हम ऐसा कह दें कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी हाँ, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ ए, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, वर्ड्स आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तथा इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ऐसा लिख दीजिए, या फिर सीधा आपको देखो, ये तो हमने लिख दिया है खैर लैंग्वेज की फॉर्म में, आपको बस ये याद रखना है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन केस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे सिंस ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है। आप जानते ही हैं यदि किसी भी फाइनाइट वैल्यू की डिवाइड में इनफाइनाइट 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, तो आप उस केस में इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप व्युत्क्रम कहेंगे या प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम या प्रतिलोम, ये वर्ड भी हम आपको लिखकर दिखा देते हैं, ये होता है वर्ड प्रतिलोम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको उस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, सहखंडज आव्यूह, ए का सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह हमने निकालना सीख ही लिया है। ठीक है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सहखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं, लास्ट टू लास्ट में आपको कोफैक्टर माइनर सब बता दिए थे हमने कि कैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने अभी बताया ही है कैसे निकाला जाता है, तो आपको बस यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स
क्या दिया गया है, 1 1 -1। सेकेंड रो है हमारी 2 -3 4, और थर्ड रो है हमारी 3 -2 3, 3 -2 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे इस मैट्रिक्स का, क्या पॉसिबल है भी या नहीं। यदि पॉसिबल है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, हम नहीं निकाल सकते। यदि पॉसिबल है तो निकाल के दिखाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, उधर लिख देते हैं। चलिए, आव्यूह ए, ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनेंट लिखेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 3। क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन कर देते हैं सीधा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, -9, इसके साथ -8 हो जाएगा। माइनस यहाँ फॉर्मूले में होता है तो +8। इसके बाद हम रो वाइज चल रहे हैं, माइनस लिखते हैं, -1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ 6, इसकी इसके साथ 12। ठीक है, इसके बाद प्लस होता है, -1 लिखा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, -4, माइनस इसकी इसके साथ, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ से मिलेगा, प्लस हो जाएगा, +9। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 -6, 9 -4 प्लस हो जाता है, +5 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका -1 माइनस माइनस +6 -5, -1 -5 -6 +6 इज इक्वल टू 0। 0 आ गई वैल्यू। यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ए इनवर्स संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 0 आ गई इसलिए ये संभव नहीं है। यदि ये 0 नहीं आती तो इसका मतलब हम इनवर्स निकाल सकते थे। ठीक है, फिर कैसे निकालते हैं, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक इसी टाइप का, मतलब जिसमें हमें ए इनवर्स निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में, एक डिटर्मिनेंट दी गई है, दूसरा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज हमें लिख देना है। ठीक है, इसको हमने रब किया। इस बार हम मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन तो आपको इसी टाइप से करना है इसका। देखो 2 -1 1, इसके बाद 1 3 -2 और 3 -2 4 लिख लेते हैं। 2 -1 1 -2 3 -2 4। पहले हमने लिखा 2, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 12 माइनस इसकी इसके साथ 4, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा। इसके बाद माइनस होता है, -1, रो वाइज चल रहे हैं हम, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ 4, इसकी इसके साथ माइनस है, माइनस यहाँ से मिलेगा, +6 हो जाएगा, +1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, -2, इसकी इसके साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 8 +1 10 -11। ठीक है, तो क्या वैल्यू मिली, 16 + 10 -11, 26 -11 या फिर 15। ठीक है, 15 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स, देयरफॉर वी कैन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, या ए इनवर्स एग्जिस्ट।
ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, या हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, या यहाँ पे ये लिख सकते थे ए इनवर्स वी कैन फाइंड ए इनवर्स किया जा सकता है, या ए इनवर्स का अस्तित्व है, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व है। तो हम लिख देते हैं ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, ए इनवर्स सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया +15, तो यहाँ लिख देते हैं साइड में, क्योंकि हमें इसका भी यूज करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 15, ठीक है, ये वैल्यू थी, हमने निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि हमें लास्ट में डिवाइड करना होगा इससे। अब कोफैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। नाउ ये क्लियर हुआ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अब कोफैक्टर्स a11, a12, a13, ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। कोफैक्टर्स लिख लेते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए के सहखंड a11 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू दी पावर 1 + 1 m11, -1 रेज टू दी पावर 2 m11, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 3 -2 -2 4, क्या हो जाएगा, देखिए ये +1 हो जाता है, इसके साथ 12, इसके साथ -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 8, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं a12 पर, -1 रेज टू दी पावर 1 + 2 m12, -1 रेज टू दी पावर 3, ये 1 3 -2 4, ठीक है, 1 3 -2 4, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो -10, ठीक है। a13 -1 रेज टू दी पावर 1 + 3 m13, -1 रेज टू दी पावर 4 m13, इसे छोड़ दिया, 1 3 3 -2, 1 3 3 -2, -1 की पावर 4 प्लस हो जाता है, -2 -9 -11, ठीक है। a21 -1 रेज टू दी पावर 2 + 1 m21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 रेज टू दी पावर 3 m21, इसे छोड़ दिया, -1 -2 1 4, -1 -2 1 4, -1 की पावर 3 -1 हो जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई, -4 माइनस इसके साथ करेंगे, -2 आएगा तो +2, तो -1 × -2 इट मीन्स +2, ठीक है। अब हम चलते हैं a22 पर, -1 रेज टू दी पावर 2 + 2 m22, -1 रेज टू दी पावर 4 m22, इसको छोड़ देंगे 2 3 1 4, ठीक है। तो 2 3 1 4 वैल्यू आ जाएगी, -1 की पावर 4 +1 हो जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं a23 -1 रेज टू दी पावर 2 + 3 m23, इसका मतलब -1 रेज टू दी पावर 5 m23 क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे 2 3 -1 -2, 2 3 -1 -2, तो वैल्यू क्या आएगी, -1, चलिए नीचे लिख देते हैं, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -4 -3, तो -1 × -7 इट मीन्स +7, ठीक है। वैल्यू आ गई +7, तो हमारी 2 रो कंप्लीट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट रो पर चलते हैं हम, क्या है नेक्स्ट रो की वैल्यू, a31 -1 रेज टू दी पावर 3 + 1 m31, -1 रेज टू दी पावर 4, इसे छोड़ दिया, -1 3 1 -2,
1 हो जाएगा प्लस में, इसके साथ 2 माइनस 3, इसके साथ +2, इसके साथ -3 -1, ठीक है। A32 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू दी पावर 3 + 2 M32 -1 रेज़ टू दी पावर 5 M32 क्या है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 1 1 -2 2 1 1 -2 -1 -4 -1 -1 इंटू -5 इट मीन्स +5, ठीक है। तो 3 2 की वैल्यू आ गई +5। अब हम बात कर लेते हैं 3 3 की, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको ताकि वैल्यू पूरी आ जाए। A33 -1 रेज़ टू दी पावर 3 + 3 M33, ये ऐसे तो क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू दी पावर 6 M33 क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 1 -1 3 2 1 -1 3, इसका मतलब ये -1 3, तो -1 की पावर 6 + 1 6 + 1 मतलब 7, ठीक है। सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, सारे कोफैक्टर्स निकाल चुके हैं जितने भी पॉसिबल कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, या ए का सहखंड आव्यूह हमें निकालना है, इनवर्स निकालना है हमें, लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको हम या तो सी लिख देते हैं या फिर हम ए सी लिख देते हैं। क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, वैल्यू लिख लेंगे। A11 क्या है 8, A12 क्या है -10, A13 क्या है -11, A21 क्या है 2, A22 कितना है 5, A23 कितना है 7, A31 क्या है -1, A32 क्या है 5 और A33 क्या है 7। ये वैल्यू आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स की। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देना है अब हमें। तो देखिए जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमें डिटर्मिनेंट लिख देना है इसका, ठीक है, डिटर्मिनेंट लिख देंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार वैल्यू -5, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ हमारा, यहाँ लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू हो जाएगी, इसको हमने मान लिया ये बी है या सी भी आप इसको कह सकते हो, लेट। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाता है बी डैश, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का डैश कर देंगे, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 8 -10 -11 2 5 7 -1 5 7, ठीक है, डैश कर देते हैं इसका, डैश मतलब रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है, ठीक है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 3 की वैल्यू हमारी आई 7। अच्छा यहाँ पर आपको +3 लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 मिलेगा आपको, यहाँ से -1 मिलेगा, अब -1 +1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 3 की वैल्यू आप +1 लिखेंगे, ठीक है। बाकी एज इट इज है, किसी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक यदि आप देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। इन केस आपको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई है तो कर लीजिएगा आप उसे सॉल्व, उस प्रॉब्लम को सॉल्व, इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, ठीक है। चलिए आप डैश लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे इनवर्स, लिख दिया हमने इसमें, ये हो जाएगा हमारा, रो को कॉलम बना देना है, 8 -10 -11 2 5 7 -1 5 7। अब आप लिखेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या हो जाता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 15, तो 1/15 8 2 -1
-10 5 5 -11 7 7। ठीक है, ये है हमारी ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपको एज इट इज मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 1 और यहाँ 1, बाकी एज इट इज रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो आपको इनवर्स निकालना आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, पर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। क्लियर? तो आप जैसे हमने आज इनवर्स निकालना सिखाया है, आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। आपको आप जितना हमने आज पढ़ाया है उसे अच्छे से देख लीजिएगा, उसे 1 या 2 बार फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।